ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है, ऐसे घर की है जिसने हॉलीवुड को मजबूर किया मशहूर फिल्म कॉन्जरिंग 2 बनाने पर। उस घर में ऐसा क्या हुआ, अगले कुछ मिनटों में आप भी दंग रह जाएंगे। 1977 एवनफील्ड लंदन। एक माँ ने रात के 2 बजे पुलिस को फ़ोन किया। मुझे लगता है कोई चीज़ मेरे घर के अंदर है। पुलिस ने सोचा कोई प्रैंक होगा, लेकिन जब वो घर के ड्राइंग रूम में पहुंचे, एक कुर्सी धीरे धीरे ज़मीन पर सरकने लगी। किसी ने उसे छुआ भी नहीं था, फिर भी वो हिल रही थी, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे धक्का दे रहा हो। और तभी एक ठंडी सांस उनके कानों के पास से गुजरी। एक आवाज़, बिल्कुल हल्की पर ड्रॉनी, निकल जाओ। उस रात लंदन ने पहली बार महसूस किया कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मरकर भी घर नहीं छोड़ते। आज हम जिस हॉन्टेड हाउस की बात करेंगे, इसी पर मशहूर हॉन्टेड फिल्म कंजूरिंग 2 बनाई गई है। पैगी हॉडसन अपनी 4 बच्चियों के साथ इस पुराने घर में रहती थी। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर रातों को दीवारों से हल्की थाप थाप की आवाज़ आने लगी। कभी लगता हवा चल रही है, कभी कोई छुप कर हंसता हो। बच्चे पूछते, मॉम ये आवाज़ कहाँ से आई? पैगी कहती, बस तुम्हारा वहम है। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे, दीवार से आवाज़ आई। एक बार नॉक हुई और सामने से 2 नॉक वापस आए। घर में खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी के अंदर कोई था जो उन्हें देख रहा था, सुन रहा था और अब बात भी कर रहा था। पैगी को तब समझ आया, ये सिर्फ आवाज़ नहीं, किसी की रूह थी। और उस दिन से एवनफील्ड का ये छोटा सा घर जिंदा रहने की जंग बन गया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। कमरे के अंदर रखे खिलौने हवा में उड़ने लगे, अलमारी के ड्रॉर्स खुलकर ज़ोर से बंद होने लगे और बच्चे चीखने लगे, मॉम कोई यहाँ है। पैगी दौड़कर कमरे में गई और देखा उसकी 11 साल की बेटी जैनेट हवा में थी। उसकी आंखें पलक झपकाए बगैर सीधा ऊपर की तरफ थीं और उसके मुंह से निकली आवाज़ जो उसकी हरगिज़ नहीं थी। वो आवाज़ गहरी, आदमी जैसी थी, जो कह रही थी, निकल जाओ। सब लोग सहम गए। क्रॉस दीवार पर हिलने लगे और एक पल को लगा जैसे घर की सांस तेज हो गई हो। उस रात के बाद ये सिर्फ हॉन्टिंग नहीं रही, ये एक जंग थी, एक ऐसी ताकत के खिलाफ जो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन महसूस होती थी हर सांस के साथ। जब एवनफील्ड के घर की खबर फैली तो लोग कहने लगे ये सब ड्रामा है, लेकिन जब एड और लॉरेन तक ये बात पहुंची, उन्होंने कहा अगर ये झूठ है तो हम खुद देख लेंगे। एक शाम वॉरेंस उस पुराने घर के दरवाजे पर आए। घर में अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जब उन्होंने पहला कदम घर के अंदर रखा, उनका टेप रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया और स्टैटिक के बीच से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, वो यहाँ थे। रिपोर्टर्स फ्लैशेस चला रहे थे, साइंटिस्ट नोट्स लिख रहे थे और पैगी चुप कर कॉर्नर में बैठी थी, आंखों में आंसू, लेकिन एक उम्मीद भी। लॉरेन ने आंखें बंद करके कहा, ये कोई बच्चा नहीं बोल रहा, ये कुछ और है। उस लम्हे सब चुप हो गए। कमरे में सिर्फ एक साउंड थी, घर की, टिक टिक, और एक हल्की सी हंसी जो किसी की नहीं थी। अब सवाल ये नहीं था कि हॉन्टिंग रियल है या नहीं, सवाल ये था, अगर ये सच है तो ये चीज़ असल में क्या चाहती है। जैनेट सिर्फ 11 साल की थी, लेकिन उसकी आवाज़ एक बुज़ुर्ग आदमी जैसी लगती थी, गहरी, खुरदुरी और ऐसी कि सुनने वाले का खून जम जाए। वॉरेंस ने उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर रखा और पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड चुप रही, फिर एक आवाज़ आई, मेरा नाम बिल है, मैं यहाँ रहता था तुमसे पहले। सबका दिल रुक गया। लॉरेन ने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक परछाई दीवार पर हिली, जैसे कोई गुजर गया हो। वो आवाज़ घंटों तक चली, कभी हंसना, कभी गुस्सा, कभी चुप सांस लेते हुए बोलना,
जैसे बिल अपनी कहानी कह रहा हो। कुछ दिनों बाद जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो सबके होश उड़ गए। उस घर में वाकई एक आदमी रहता था जिसका नाम बिल विल्किंस था। वो मर चुका था, इसी कमरे में, इसी कुर्सी पर। और उस दिन से जब भी रात होती, जेनेट के मुंह से वही आवाज़ निकलती, मैं वापस आ गया हूँ। एवनफील्ड का केस दुनिया भर में छा गया था। कुछ लोग कहते थे ये असल पोजेशन था, और कुछ बोलते जेनेट सिर्फ ड्रामा कर रही थी, अटेंशन चाह रही थी। रिपोर्टर्स, साइंटिस्ट और वॉरेंट्स सब अपनी अपनी थ्योरी ले आए। किसी ने बोला कैमरा ट्रिक्स, किसी ने बोला मेंटल इलनेस। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब झूठ था तो फिर पुलिस ने उस कुर्सी को अपने सामने मूव होते कैसे देखा? टेप रिकॉर्डिंग्स, फोटोग्राफ्स और विटनेसेस सब ने एक ही बात कही, जो हुआ समझ से बाहर था। आज भी एक्सपर्ट्स डिवाइड हैं। क्या जेनेट सच में किसी दूसरी रूह के कब्जे में थी, या फिर सब एक केयरफुली स्टेज एक्ट था? लेकिन एक चीज़ सब ने मानी, उस घर में कुछ तो था जो हर इंसान के जाने के बाद भी वहीं रहता था, चुप लेकिन देख रहा था। फिर एक रात सब कुछ ख़त्म हो गया। ना चीख, ना आवाज़, ना कुर्सियाँ हिलती। घर में एक अजीब सा सुकून छा गया, लेकिन वो सुकून डर से भी ज़्यादा भयानक था। पैगी और उसके बच्चे चुपचाप कमरे में बैठे रहे, जैसे किसी बड़े तूफान के बाद हवा रुकी हो। किसी को समझ नहीं आया ये सब अचानक कैसे रुक गया। क्या रूह चली गई या सिर्फ चुप हो गई? कुछ महीनों बाद फैमिली ने घर छोड़ दिया, लेकिन जेनेट ने कहा, मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे अब भी कोई देख रहा होता है। और लोग कहते हैं आज भी एवनफील्ड के उस घर में रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, एक कुर्सी धीरे से हिलती है और एक हल्की सी फिजा में आवाज़ गूंजती है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। एवनफील्ड का ये केस आज तक अनसॉल्व्ड है। वो पुराना घर अब भी वहाँ खड़ा है, और लोग कहते हैं रात के वक्त जब सारी रोशनी बुझ जाती है तो अंदर से कोई धीरे से सांस लेता है, जैसे कोई अभी भी वहाँ मौजूद हो।